Hello engineers, I am Anubhav. You are watching Anubhav Tech YouTube channel. Today I will be discuss about previous year questions paper of engineering drawing. इस वीडियो में दोस्तों मैं सभी टॉपिक्स को क्लियर करने वाला हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कशन करने वाला हूं। कैसे मैंने यहाँ इसमें अच्छा परफॉर्म किया था और आप लोग भी कर सकते हैं। कौन कौन सी गलती आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में नहीं करनी है, सभी बातों पर अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा, लास्ट में आपको नोट्स के बारे में भी बताया जाएगा। पहले मैं नोट्स की डिस्कशन कर लेता हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक क्रैश नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप लोग के एग्जाम अब करीब आने वाले हैं, तो आप लोग चाहें तो क्रैश नोट्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 6307933763 पे कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप नंबर पे। ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और वहाँ से 49 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। तो आपको इस सभी क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ और सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें कुल आपका 60 नंबर का पेपर होता है। जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है दोस्तों कितने नंबर का होता है, दोस्तों जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है वो कितने नंबर का रहता है, 60 नंबर का। और जो आपका पासिंग मार्क्स होता है अर्थात मिनिमम मार्क्स जो होता है, मिनिमम मार्क्स जो होता है वो कितना नंबर रहता है, 20 नंबर रहता है। तो दोस्तों वो आप लोग पूछेंगे कि 60 नंबर का पेपर होता है तो क्या इसमें टाइमिंग एक्स्ट्रा दी जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कुल आपको 3 आवर का टाइम दिया जाता है। कितने आवर का दोस्तों, 3 आवर का था, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो यदि आपको सभी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें टाइमिंग बच भी जाता है हाफ आवर तक। यदि आपको क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 आवर पूरा लग सकता है। लेकिन जो दोस्तों जब मैंने पेपर को सॉल्व किया था तो मेरे सीधे सीधे सेफ आपके हाफ आवर बच गए थे, सेफ बच गए थे। उसमें मैंने क्या किया था, लास्ट में अपने सभी क्वेश्चंस को चेक किया था, जहां करेक्शन की नीड थी वहां पे करेक्ट किया था, इसीलिए मेरे अच्छे अंक आए थे। और इसके लिए आगे मैं बात करता हूं जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी था, मतलब जो कि आपको आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो भी क्वेश्चंस आएगा वो 18 नंबर में रहता है और वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। उसको आपको करना ही करना होता है, बिना उसको किए आपकी कॉपी नहीं चेक की जाती है दोस्त। क्या किया जाता है, आपकी कॉपी नहीं चेक की जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान है कि आपको पहले जिसमें आप नोटेशन दिया रहता है नोट करके, इस नोटेशन को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना होता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन ऑल, सभी प्रश्नों में आपको 4 क्वेश्चंस को करना है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी। क्या है, कंपलसरी है मतलब अनिवार्य है, इसको आपको करना ही करना है। और स्टूडेंट्स को सभी वर्जन में, दोनों वर्जन में देख लेना है। यदि हिंदी वर्जन में दोस्तों, हिंदी वर्जन में किसी प्रकार की करेक्शन की नीड है तो आप लोग इंग्लिश वाले वर्जन को देख के नीड अपनी पूरी कर लेंगे, अर्थात करेक्शन कर लेंगे अपने क्वेश्चंस में। कभी कभी डायमेंशनिंग में मिस्टेकिंग आ जाती है यूनिट्स में, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लेंगे इंग्लिश वाले वर्जन में देख के। इसलिए मैं इंग्लिश वाले वर्जन को भी दिखाई दे रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। देखिए यही कुछ आपको क्वेश्चंस दिया गया था। यहाँ पे डायमेंशन दी गई है, यहाँ पे लिखा गया था ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा था ऑल डायमेंशंस इन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 2.00 इस प्रकार से दिया था, यहाँ पे पॉइंट लगा था दोस्तों, इसमें मेंशन नहीं हुआ था अच्छे से। फिर कॉलेज द्वारा बताया गया था कि वो वहाँ पे पॉइंट लगा है। तो पहले सभी लोग, तो ये पेपर मिला तो सभी लोग सोचने लगे कि क्या 2000 सेंटीमीटर कहाँ से अब लोगों अपनी कॉपी में ड्रा करेंगे। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे ये पॉइंट है, सभी जगहों पे पॉइंट था। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा इसका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बना था, हम लोगों ने पेपर में बनाया भी था, उसके पूरे मार्क्स भी मिले थे हमें। 18 में 18 मिला था, इसलिए इतने अच्छे मार्क्स, इतने अच्छे नंबर बन पाए थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए इसी प्रकार से कुछ आपका प्रोजेक्शन दिया गया था। इसमें क्या क्या आपको साइड व्यू, टॉप व्यू और आपको फ्रंट व्यू ड्रा करना था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें 6 नंबर इसके, 6 नंबर इसके, 12 नंबर और 6 इसके, इसी प्रकार से आपके 18 नंबर को यहाँ से मिल रहे थे। 18 नंबर का देखिए, सॉरी 7 नंबर का आपको पहला वाला था, 5 का सेकेंड था, 6 का, यहाँ पे देखिए 18 नंबर, यहाँ पे मार्क डिवीजन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 18 नंबर यहाँ से आपको इजिली मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको करना अनिवार्य होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन क्या था इसमें। देखिए और क्वेश्चन लेटर राइटिंग का था, तो ये 14 नंबर में और आपको प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए आया था।
तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे। बाकी मैं हिंदी वर्जन में चलता हूँ। देखिए हिंदी वर्जन में आ चुके हैं हम। इसमें देखिए कुल 4 प्रश्न कीजिए, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, इसमें भी दिया हुआ है नोटेशन में। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका था वो क्या था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का था। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत ही इजी होता है। देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे पूछा हुआ था। अक्सर आपके एग्जाम में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि फर्स्ट एंगल नहीं पूछा जा सकता। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत पूछा जा सकता है। देखिए इसमें आपको प्रोजेक्शन बनाना होता है। यहाँ पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इस प्रकार से ड्रा करके सभी लाइन्स को मेंशन कर देना होता है, तो आपके यहाँ से प्रोजेक्शन बन जाती है। देखिए जो जो फ्रंट में दिख रहा होता है, जैसे मान लेते हैं फ्रंट व्यू, मान लेते हैं ये है, तो फ्रंट में ये पार्ट दिख रहा है दोस्त, और ये दिख रहा है ये वाला ना, तो इसको आपको ड्रा कर देना। टॉप व्यू में ये दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसको ड्रा कर देंगे। साइड व्यू में क्या दिख रहा है दोस्तों, ऐसे दिख रहा है। इस प्रकार जितने भी आपको चीजें दिख रही होती हैं सभी को डायमेंशंस के अनुसार मेंशन कर देंगे। साफ साफ दोस्तों इसमें ड्राइंग में ध्यान देना होता है कि आपका फिगर जो होना चाहिए क्लीन होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कटपिट नहीं होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं इसमें मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था, ये तो यही था, अदृश्य भाग यदि हो तो बिंदुओं द्वारा दिखाएं। जैसे कोई अदृश्य भाग होता है, कट वाला भाग रहता है, कट वाला भाग, तो उसको क्या कहते हैं, उन्हें बिंदुकित रेखाओं से दिखाया, मतलब जो आपको डॉटेड लाइन होती है उस प्रकार से दिखाने के लिए बोला था। जैसे आपकी डॉटेड लाइन नहीं होती है, ऐसे 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 डॉटेड लाइन से दिखाने के लिए यहाँ पे बोला हुआ था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये तो 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो गया। मतलब इसी क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं तो आपका लगभग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छा परफॉर्म हो जाएगा। और देखिए उसके बाद लेटर राइटिंग आया था, मतलब लेटर को लिखना था। 10 mm की साइज यहाँ पे दिया हुआ था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 10 mm की साइज में बोला गया है, 10 mm की ऊंचाई में एकल प्रयास में तिरछे अक्षरों में लिखना था। तिरछे अक्षरों मतलब, तिरछे अक्षरों का मतलब यहाँ पे हो जाता है, देखिए इसी प्रकार से आपको 10 mm का लाइन खींचना था। और तिरछे पर अक्षरों में क्या लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखना था। इस प्रकार से लाइन करके आपको एच को 75 डिग्री पे सेट करके ऐसे थोड़ा एंगल बना के हॉनेस्टी, इसी प्रकार से थोड़ा एंगल बना के, यहाँ पे तो ड्राइंग बोर्ड तो है नहीं कि मैं बना पाऊँ, लेकिन यहाँ पे आपको बना के हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसी एक ही सीक्वेंस में, ऐसे एक ही सीक्वेंस में दोस्त आपको लिख देना होता है। तो आपके यहाँ से कुल कितने नंबर मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। मतलब एक क्वेश्चन और है, उसे भी सॉल्व करेंगे तो 7 ऐड हो जाएगा, 14 नंबर यहाँ के 2 वाले पार्ट से मिल जाएंगे आपको। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन आपका कौन सा है। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित के प्रति एक भारतीय मान के अनुरूप पर इंडियन स्टैंडर्ड पे आपको देना है। जैसे 90 डिग्री एल्बो जो है, क्या है दोस्तों, 90 डिग्री एल्बो जो आपसे पूछा गया है, 90 डिग्री एल्बो पूछा गया है। गेट वालो पूछा गया है, गेट वालो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल बताया ही था आपका, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो और ये धागेदार छेद, दो तरह से एकल पोल, बाढ़ प्रकाश, ये सब चीजें, बाढ़ प्रकाश, ये सब चीजों को आपका सिंबल होता है। तो सिंबल को आप लोग को बताया था, इंपॉर्टेंट सिंबल कुल 30 से 40 सिंबल आपके इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको याद कर लेंगे तो आपके 7 से 8 नंबर सिंबल से भी क्लियर हो जाएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, मतलब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपके देखिए 18 नंबर का तो आपका ऑर्थोग्राफिक हो गया, 18 नंबर का आपका क्या हो गया, लेटर राइट, सॉरी 14 नंबर का क्या हो गया, लेटर राइटिंग और आपको सिंबल वाला। यहाँ से कुल कितने नंबर हो गए देख सकते हैं, आप लोग ऐड करेंगे तो 20, 10, 30, 32 नंबर का यहाँ से बन चुका है। अब यहाँ पे 32 नंबर आपके मिल चुके हैं यहाँ से। उसके बाद आप तीसरे नंबर को, तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं दोस्त। तो तीसरा पार्ट में देखिए आपको विकर्ण मापनी से था, डायगोनल डायगोनल स्केल से पूछा गया है, डायगोनल स्केल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे विकर्ण मापनी को। देखिए यहाँ पे RF की वैल्यू दिया हुआ है, RF आपको निकालना भी नहीं है, 1/600 दिया हुआ है, तो आपको RF निकालना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो RF निकाल के लेंथ ऑफ स्केल निकाल के आपको चीज़ें रिप्रेजेंट कर देनी है अपने किसमें, ड्राइंग शीट पे। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। और इसको मैंने सॉल्व भी किया था, मुझे नंबर भी मिला था इसका पूरा पूरा, तो आप लोग भी कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके प्रैक्टिस जरूर करके ही जाइएगा अपने एग्जाम में। और दोस्त हम बात करते हैं इसके आगे, जो आपका 5वां पार्ट था। देखिए इसमें किसी 4 ही पार्ट को करना था, इसी से आपके 60 नंबर का पेपर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 नंबर का पेपर बन जाता है 4 पार्ट को, किसी एक पार्ट को आप लेफ्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं इसमें से क्या
क्वेश्चन था 40 mm व्यास वाले एक शंकु की ऊंचाई 75 mm है, इसका सममिति दृश्य खींचिए जबकि इसकी अक्ष क्षैतिज में स्थित हो। किसी एक विधि द्वारा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी एक विधि द्वारा 30 mm का क्या बनाना था, समभ पंचभुज बनाना था अर्थात पेंटागन बनाना था। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डायमेंशनिंग के मेथड को पूछा था, सर्कल का पूछा था, धागेदार छिद्र का, बेलनाकार हिस्सा का पूछा हुआ था, किस प्रकार से डायमेंशनिंग किया जाता है, तो इन सब की डायमेंशंस कैसे की जाती है यहाँ पे इस प्रकार से की जाती है, आप लोग दिखा देंगे तो आप लोग के यहाँ से भी नंबर मिल जाते हैं। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट पूछा गया था दोस्त, नेक्स्ट पार्ट आपका पूछा गया था एक क्या था क्वेश्चन दोस्त, एक 30 mm तथा 50 mm भुजाओं वाली आयताकार एचपी छोटी भुजा से रेस्ट कर रही है और बीपी पर 30 एंगल झुकी है, जबकि प्लेन की सतह एचपी पर 45 डिग्री क्या है, 45 डिग्री क्या है झुकी है। तो प्रोजेक्शन ड्रा करना था, ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को चाहे आपको नहीं करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, कि चार ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग 60 नंबर यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी मिली हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।